हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियो में देख चुके हैं जो मैंने विद्युत मंडल के करप्शन और ज़्यादा बिल के ऊपर बनाए हैं। आज की वीडियो मैं आरटीआई के ऊपर बनाने वाला हूँ। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। मेरे बहुत से व्यूअर मुझसे बार बार पूछते हैं कि आरटीआई आप कैसे लगाते हैं, आरटीआई कैसे बनाते हैं, या आरटीआई किस तरह से लगाई जाती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसके ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। आरटीआई की मदद से आप गवर्नमेंट के किसी भी विभाग से किसी भी तरह की जानकारी मांग सकते हैं, क्योंकि एक टैक्स पेयर जो टैक्स भरता है, जिससे कि गवर्नमेंट सभी तरह के काम करती है या हमारे दिए हुए पैसे से जिस भी तरह का काम करती है, तो हमें इतने अधिकार होते हैं कि हम उन चीज़ों का हिसाब मांग सकते हैं या उस तरह की किसी भी जानकारी को सरकार से मांग सकते हैं। और आरटीआई जो होती है एक आम आदमी के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली एक अधिकार है, जिसके थ्रू आप किसी भी तरह के जानकारी गवर्नमेंट से मांग सकते हो, जिसमें कि किसी तरह कोई भ्रष्टाचार या किसी भी चीज़ को आप पकड़ सकते हैं। आरटीआई का सही इस्तेमाल करना अगर एक आम आदमी को आ जाए, तो गवर्नमेंट के किसी भी एम्प्लॉयज़ की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो किसी भी तरह से कोई करप्शन कर दें, क्योंकि हम जो टैक्स भरते हैं उसी पैसे से गवर्नमेंट जो है हमारे लिए काम करती है। तो हमें पूरा अधिकार है कि हम उससे किसी भी तरह की जानकारी मांग सकते हैं, क्योंकि वो हमारे दिए हुए पैसे से ही काम होता है। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप मात्र 5 मिनट के अंदर अपनी आरटीआई बना लेंगे। आरटीआई कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल सा फॉर्म होता है, एक नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है, इस जिसके अंदर सबसे ऊपर लिखा होता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 के अंतर्गत। आरटीआई वैसे तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसकी बहुत सारी धारा होती हैं, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे मात्र 5 मिनट के अंदर आरटीआई बना करके आप लगा सकते हैं, जिसमें संबंधित विभाग में, मतलब जहां भी आप आरटीआई लगाएंगे, जैसे विद्युत मंडल में, बैंक में, नगर निगम में या गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में, 30 दिनों के अंदर आपको उन्हें जवाब देना होगा। ये एक सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं इसको मेरी वेबसाइट ankitvarma.net पे अपलोड करूँगा। आप चाहे तो उसे वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या आप खुद टाइप कर सकते हैं, या अपने हाथों से भी लिख सकते हैं। कि नॉर्मल सा इसका फॉर्मेट होता है, जिसमें सबसे ऊपर ये लिखा होता है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6। जैसा कि मैंने बताया, इसमें और भी धाराएं होती हैं, पर अभी फ़िलहाल मैं इसके ऊपर बात करूँगा क्योंकि ये सबसे सिंपल होती है और जब बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। बाकी इसके ऊपर जितने भी और धाराएं हैं, जो चीज़ें हैं, उसके ऊपर मैं बाद में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसमें फिर मैं आगे बात करता हूँ कि यहाँ पर आपकी नॉर्मल सी डिटेल होती है, जो आपका एड्रेस वगैरह, नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह। उसके बाद में यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम होता है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जिस भी डिपार्टमेंट से आप जानकारी चाहते हैं, मतलब आरटीआई जहाँ लगाना चाहते हैं। उसके बाद में नीचे यहाँ 3 लाइनें जो खाली होती हैं, जिसके अंदर की आपको वो जो जानकारी आप चाहते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होती है। अगर आपकी जानकारी ज़्यादा है, मतलब जैसे कि 2-3 लाइन से ज़्यादा है, तो आप एक अलग से पेज इसमें लगा सकते हैं, जैसा हमने लगाया हुआ है ये पीछे। उतने पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मांगी गई जानकारी की प्रति संलग्न, है ना। तो इससे आप जो है जानकारी अगर ज़्यादा मांगना चाहते हैं, तो वह पीछे लगा करके यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए कि हम जो भी जानकारी मांगना चाहते हैं उसकी प्रति पीछे संलग्न की हुई है। उसके बाद जो यहाँ पर आता है कि हमें आरटीआई लगाने के लिए 10 रुपये की फ़ीस देना होती है। अगर आप ऑनलाइन लगाते हैं तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या किसी भी वैलेट से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन लगाते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप ऐसे 10 रुपये का स्टाम्प पेपर उसके पीछे लगा सकते हैं, या फिर जो है डाकघर से, मतलब इंडियन जो पोस्टल ऑर्डर होता है, ये डाकघर से आप प्राप्त कर सकते हैं। 10 रुपये का आता है जो, तो इसे पीछे लगाना होता है। अगर आप गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं या बीपीएल कार्ड धारक हैं, तो आपको यहाँ पर आपको वो 10 रुपये भी नहीं देना है, बस उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगाना है और अपना बीपीएल कार्ड का नंबर जो है यहाँ मेंशन करना है। और अगर आप पोस्टल ऑर्डर लगाते हैं इस तरह का, या फिर स्टाम्प पेपर लगाते हैं जो 10 रुपये का होता है, तो इसका भी जो सीरियल नंबर होता है वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। बस इसके बाद में जो है, आप जिस भी विभाग से आप जानकारी चाहते हैं वहाँ पर इसे लेकर के जाइए, और इसकी एक फ़ोटोकॉपी करके लेके जाइएगा, क्योंकि आपको रिसीविंग लेना होगी उसके ऊपर। क्योंकि जब भी हम आरटीआई लगाते हैं तो संबंधित विभाग के पास 30 दिन का समय होता है हमें जानकारी देने के लिए। तो उसके लिए आप एक कॉपी ज़रूर लेके जाएं, जिसके आप रिसीविंग लेकर के आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आपको वही जानकारी मांगना है जो संबंधित विभाग आपको दे सकता है। इसमें आप कोई भी मनगढ़ंत वो नहीं, जानकारी नहीं मांग सकते हैं, या किसी अधिकारी से रिलेटेड पर्सनल आप कुछ नहीं पूछ सकते हैं इसके अंदर। और कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो जैसे गोपनीय होती है, तो उसे आरटीआई के अंतर्गत नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप उस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आरटीआई में नहीं मिलती, या अगर हमने कुछ गलत वर्ड ऐसे लिख दिए हैं
जो सूचना आयोग या उस संबंधित विभाग के किसी अधिकारी को अगर समझ में नहीं आता है तो वो हमारी आरटीआई रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें वही चीज़ आप वही जानकारी मांगिएगा जो वो विभाग से हमें मिल सकती है। और अगर 30 दिन के अंदर इसका जवाब आरटीआई का नहीं मिलता है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में मैंने बस यही बताया कि आप कैसे 5 मिनट के अंदर एक आरटीआई बना करके किसी भी विभाग में लगा सकते हैं और वहाँ से जानकारियाँ निकाल सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ यही है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनको मैं बताता हूँ आरटीआई के लिए कि आप आरटीआई ला के जानकारी निकाल लिया, उससे इन्हें मदद मिलेगी। या कोई ऐसा भी इंसान है जो आरटीआई लगाना या फाइल करना मतलब जानकारी उसको चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से उसकी बहुत मदद होगी। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्त लोगों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, ताकि और लोगों को जागरूकता हो सके। और आरटीआई जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।